अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे। आपके सवालात, सबसे पहला सवाल मुझसे किया गया था, प्रेगनेंसी के दौरान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन से ज़िक्र अस्कार करने चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा सवाल मुझसे किया गया था कि सूरह मुज़म्मिल की ज़कात के ऊपर थोड़ी आप वीडियो बनाएं। और तीसरा सवाल मुझसे किया गया था कि अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर कुछ अपने राय जो है वो पेश करें। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत मुमकिन है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, अगर लंबी हो जाए तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपने सवालात को देखना चाहते हैं तो आगे करके आप देख लीजिएगा, नो इश्यूज़ एट ऑल। तमाम सवालात हर बार की तरह आपकी ख्वाहिश के ऊपर अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की जाती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मुझसे पूछा गया था कि जो ख़वातीन कंसीव करती हैं तो वो क्या ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं इस टाइम ऑफ पीरियड के दौरान। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये एक नेमत है कि आप इस मुकाम पर हैं, वरना हम इंसानियत होने के नाते हमारी क्या वक़्त कि हम कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से कर पाएँ। रूहानी एतबार से गैब के मामले जिस तरह अल्लाह चलाते हैं, इनका अंदाज़ा इस टाइम और महसूस होता है जब आपका वजूद बिना किसी जद्दोजहद के या कोशिश के अपने वक्त को पूरा कर पाता है। ज़रा सोचिए, एक बीज जब मिट्टी में इम्प्लांट किया जाता है तो किन किन बातों का ख्याल लगाने वाले को रखना होता है। मसलन दर्जा हरारत, पानी की कमी, हवा का दबाव, माहौल के हिसाब से मुतबादिल माहौल फराहम करना, तब जाके एक पौधा परवान चढ़ता है। पर जब कोई औरत इस स्टेज पर होती है तो इसे ना तो फ़िक्र पानी लगाने की होती है, ना उसको ज़रूरत होती है किसी दर्जा हरारत को मुतबादिल बनाने की, ना उसको ज़रूरत होती है हवा के दबाव को चेक करने की, और बोया हुआ खुद ब खुद परवान चढ़ जाता है। अल्लाह ने हमारे जिस्म के निज़ाम के खदो खाल में वैसा इन्वायरमेंट फ़राहम कर देते हैं कि वो बच्चा बेहतरीन तरीके से ग़ायबाना तौर से अपनी अफजाइश के मराहिल को पार करता चला जाता है। साइंस कहती है कि जब कोई औरत कंसीव करती है तो खून की रफ्तार में और बेहतरी हो जाती है। अगर कोई जिस्मानी बीमारी जो हल्के दर्जे की हो तो इस खून की बेहतरीन रवानगी की वजह से वो खुद ब खुद हील अप हो जाती है। रूहानियत में अगर इस अमल को देखा जाए तो पता चलता है इन तमाम ख़वातीन को जो ख्वाब आते हैं वो 90% सही साबित होते हैं। कंसीव करने के बाद औरत की सोच में बदलाव भी काफ़ी होता है और इसमें कोई शक नहीं कि औरत जब कंसीव करती है तो उसे बआसानी मालूम हो जाता है कि इसकी आने वाली औलाद लड़की होगी या लड़का होगा। और यही वजह है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि औरत की सोच में बदलाव आने की वजह खून की बेहतरीन रवानगी और जिस्म के दर्जा हरारत का कम या ज़्यादा होने की वजह से जो रूह आपके अंदर मौजूद होती है वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और मालूमात फराहम कर देती है। अक्सर औक़ात जब औरत एक लड़की से कंसीव होती है तो सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि शौहर से और ज़्यादा मोहब्बत का एहसास महसूस और शिद्दत इख्तियार कर लेता है। और जब औरत लड़के से कंसीव होती है तो मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। ऐसे मौका पर औरत शौहर से वो मोहब्बत का जज्बा महसूस नहीं कर पाती जो होना चाहिए। इसके बरअक्स अपने बच्चे यानी होने वाले बच्चे के लिए ज़्यादा मोहब्बत का जज्बा महसूस करती है। साइंटिफिकली और मेडिकली इस चीज़ को भी देखा गया है कि जब औरत कंसीव करती है किसी लड़की से, यानी उसकी होने वाली औलाद जब लड़की होती है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी हेयर ग्रोथ है वो, यानी उन बालों की ग्रोथ नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेम इसी तरह जब औरत लड़के से कंसीव करती है तो उसके वजूद के ऊपर जुड़े हुए जो हेयर हैं जो ग्रो करते हैं उनमें काफ़ी कमी वाक़या हो जाती है। ये एक दूसरे सिम्टम्स हैं जो मेडिकली और साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारे जिस्म के अंदर आने वाले चेंजेस के पेश नज़र हमें जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अगर आप अपने आप के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से
अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये भी दो इंडिकेशंस होती हैं जिससे कि बाआसानी आइडिया और नॉलेज हो जाता है कि कंसीव होने वाला बच्चा, उसकी जेंडर लड़की होगी या लड़का होगा। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना है कि इस मौका पर अल्लाह आपको वही महसूसात दे देता है जो आपको खुद ब खुद वो करने पर आमादा कर देती है जो आपको करना चाहिए। शुरू के 4 महीने अगर आप अपनी रूटीन को जैसा रखेंगे वैसा ही नतीजा आपके होने वाले बच्चे या आपकी औलाद पर तासुर छोड़ता है। इसी तरह जैसे एक बीज को पौधा बनने तक जिस निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, तो पौधा वैसे ही इम्पैक्ट अपने ऊपर लेकर बड़ा होता है। इस हालत में कोई चिल्ला वजीफ़ा या कोई अमल ना किया जाए जिसमें कोई दुनियावी मकसद जुड़ा हो। नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहात करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी कैफियत इस वक्त औरत के जिस्म की वही होती हैं जो बातनी आँख खुलने के वक्त की होती हैं, जो बातनी आँख खुलने के दौरान मैंने महसूस की और आप में से बाकियों ने भी महसूस की होंगी। यही वजह है कि इस मौका पर ख्वाब सच्चे आते हैं, इंसान वैसा तौर तरीका अपना लेता है खुद ब खुद जो इसके और इसके बच्चे के लिए बेहतर होता है। कोशिश करें तमाम इबादत के साथ अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना का विर्द अपनी रूटीन में शामिल करें। दरूद पाक को कसरत से अपनी रूटीन में शामिल रखें। इससे शुरू के 4 महीने में जो रूहानियत आपके बच्चे में आपसे ट्रांसफ़र होगी वो आप रहती ज़िंदगी में खुद देखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल मुझसे किया गया था कि सूरत मुज़म्मिल की ज़कात का तरीका बता दें। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स को लेके चलना है। जब आप वो स्टेप कंप्लीट कर लें उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सूरह मुज़म्मिल का जो पहला हरफ है या अय्युहल मुज़म्मिल, इसका सवालात आपने कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इसका सवालात कंप्लीट कर लें उसके फ़ौरन बाद आपने सवालात पढ़ना है इसी सूरत की आखिरी आयत को, जो आयत कुछ इस तरह है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये वाली आयत को आपने 1.25 दफ़ा कंप्लीट करना है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तब आप मुझे बताइएगा। उसके बाद हम अपना जो है अगली वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि सूरह मुज़म्मिल की ज़कात कैसे अदा करनी है। तीसरी बात मुझसे पूछी गई थी कि अल्लाह के दीदार के ऊपर और उसकी मोहब्बत पे कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि अल्लाह या किसी भी इंसान की मोहब्बत कोई इंसान खुद ब खुद लाख कोशिश कर ले अपने दिल के अंदर दाखिल नहीं कर सकता, अनलेस दुनियावी मोहब्बत जो होती है वो नफ्स के शर से निकल कर दिल में जगह बनाती है, जो बकदरे आसान होता है। मुश्किल होता है तो अल्लाह की मोहब्बत को वैसे महसूस करना होता है जो आपको अंदर ही अंदर ऐसे तोड़ के और दोबारा ज़िंदा कर दे कि आप जो भी कहो अल्लाह से डरते हुए कहो, और आप जो सुनो अल्लाह से डर सुनो, और आप जो खाओ पियो वो अल्लाह से डरते हुए करो। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने की बात करते हैं वो कभी अपनी बात में ख़ुद का मतलब नहीं निकालते। वो कभी अल्लाह से दुआ में मग़फ़िरत के अलावा कुछ नहीं मांगते। वो कभी ख़ुद को तमाम इंसानों से बेहतर नहीं समझते। वो कभी अपने कामों को बोझ समझ कर नहीं करते। और जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप मौजूद हो जाए और आपकी धड़कन में खुद ब खुद वो एहसास पैदा हो जाता है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं, लेकिन ये दुनिया मुझे मिली कि मैं इसमें वो करूं जो मेरे अल्लाह को पसंद हो, और मैं वैसी ज़िंदगी गुजारूं जो मेरे नबी पाक की थी। और दुनिया में इंसान ज़िंदगी भी गुजार पाता है और आखिरत की तैयारी भी कर पाता है। रही बात दीदारे इलाही, तो दीदारे इलाही की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करना वो यही चीज़ है। दीदारे इलाही तो हम यौम आखिरत मरने के बाद ही अल्लाह का करेंगे। कोई भी इंसान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी आपके सामने एग्जाम्पल है कि वो अल्लाह का दीदार नहीं कर पाए, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या फ़रमाया था वो सारी बातों से आप वाकिफ़ हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके लिए मुझे कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह की मोहब्बत का दिल में जज्बा जो है उसको आप पैदा कर सकते हैं, और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में वो सारे काम करते चले जाएं जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करें।
تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ شریعت کو فالو کریں، اسلام کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش ہوگی تو زندگی بھی گزرے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔